नमस्ते, मैं गायत्री तंवर जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है प्रथम घर में ग्रह और उसके स्वभाव। ऐसा करके प्रथम हाउस किसको कहते हैं या फर्स्ट मतलब घर किसको कहा जाता है, ये देखिए। जहाँ पर एक नंबर लिखा है ये आप सबकी पत्रिका में प्रथम हाउस ही कहा जाता है। बहुत से लोगों को पता ही होता है। तो यहाँ पे आपके कौन से ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार आपका स्वभाव क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। हाउस की गिनती बता देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 10। हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो, है ना। कुछ भी यहाँ पे नंबर लिखा हो लेकिन ये प्रथम हाउस ही कहलाएगा, प्रथम घर ही कहलाएगा, पहला भाव ही कहलाएगा। यहाँ पे जो ग्रह बैठेंगे उसके अनुसार आप कहते हैं। लगन क्या होता है, देखिए जो ये पहले लगन को जान लेते हैं क्या होता है ना। फर्स्ट हाउस क्या होता है, लग्न या प्रथम हाउस आप खुद होते हो। आपका व्यवहार होता है, आपका स्वभाव होता है। यहाँ पे सूर्य और मंगल की ऊर्जा काम करती है। ऐसा करके ठीक है, इसको सूर्य का घर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके प्रथम हाउस में यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में है, अपनी पत्रिका आप खोल के देखिए कि आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह है यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा है तो आपका स्वभाव ऐसा होगा। देखिए, आप सौम्य होंगे, चंचल होंगे, कल्पनाशील होंगे, और है ना आपको सर्दी की बीमारी हो, सर्दी खांसी जुकाम ये बीमारी आपको अधिकतर होगी। दिखने में आप सुंदर होंगे, भावुक होंगे, ऐसा। ठीक है। अगर यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस में अगर आपका सूर्य होता है तो आपका ना व्यवहार कैसा होता है, देखिए। अगर आपका सूर्य है तो आप सिद्धांतवादी होंगे, गुस्से वाले होंगे। ठीक है। सूर्य को क्या कहता है, राजा कहा जाता है। ये परिवार के लिए अच्छा होता है, परिवार का पालन पोषण ये अच्छी तरह से करते हैं, ऐसा करके। ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, मतलब जैसे इन ग्रहों के ऊपर किसी मतलब है ना कुर ग्रह की दृष्टि ना हो, तो कभी कभी ये जो कुर ग्रह की दृष्टि आने से ये जो मैं आपको बता रही हूँ नेचर, वो कभी कभी चेंज भी हो जाता है। थोड़ा मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बताया परिवार का करने वाले होते हैं, कई जगह वो लोग बोलते हैं परिवार का नहीं करने वाले होते हैं। तो उसके ऊपर मतलब सूर्य पे राहु या ऐसे किसी ग्रह की वो दृष्टि पड़ी होती है जिसकी वजह से ये ना चीजें बिगड़ जाती हैं। अब देखिए, अगर इसी प्रथम हाउस में आपका मंगल बैठा है, ठीक है, तो मंगल अगर बैठेगा तो आप क्रोधी होंगे, जिद्दी होंगे, जल्दबाजी करने वाले, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले होंगे, जल्दी जल्दी काम करने वाले होंगे, ऐसा। और आप में फुर्ती होगी, और यहाँ बैठा मंगल आपको मांगलिक भी बना देगा, ऐसा करके। ठीक है, मतलब आपको काम करने की स्पीड बहुत तेज होगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय आपके गलत होते हैं। क्रोध आपको बहुत जल्दी आएगा, जिद, आप जिद्दी होंगे, ऐसा करके। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। अब अगर समझिए इसी प्रथम हाउस में आपका यहाँ पे बुध है, तो आपका है ना नेचर कैसा होने वाला है, आप चंचल होंगे, कवि हो सकते हैं, कॉमेडियन हो सकते हैं, हास्य कलाकार मतलब, है ना। बात करने में माहिर होंगे, मतलब सामने वाले को कैसे भी करके आप कन्विंस करने में माहिर होंगे। आपका चेहरा अधिकतर इन लोग का चेहरा माँ जैसा दिखता है। अच्छा। अब ये देखिए, अगर इसी जगह पे आपका लग्न में गुरु बैठा है, प्रथम हाउस में आपका गुरु बैठा है, ठीक है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप धैर्यवान होंगे, जल्दी विश्वास करने वाले होंगे, मतलब किसी पे भी विश्वास कर लेंगे, मेहनती होंगे, ईश्वरीय शक्ति आपको मिलेगी, मोटापा भी आपको हो सकता है, ऐसा। ठीक है। अब अगर इसी लग्न में आपका शुक्र बैठा है, ऐसा करके, शुक्र को तो वैसे ही मतलब लग्जरी आइटम का वो कहा जाता है, तो आपका कैसा होना चाहिए व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, भटकाव आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होंगे। मतलब आपको इस पॉइंट पे जो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ वो आपका भटकाव होगा जिससे आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। सुख सुविधा आप भाग्य में लिखवा कर ही लाते हैं, और नहीं होती है तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास धीरे धीरे आ जाती है। मतलब जिस स्तर पे आप होते हो, जहाँ मतलब जिस स्तर में आप पैदा होते हो, मतलब इस मतलब जैसे आपने समझ लीजिए कि किसी गरीब घर में भी अगर आप पैदा हुए हो तो धीरे धीरे आपको लग्जरी आइटम सब ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे। अधिकतर तो आप सुख सुविधा लिखा के ही लाते हो भाग्य में, लेकिन अगर नहीं भी होती है तो धीरे धीरे जिस स्तर पे हो, मतलब उस स्तर से आप थोड़ा सा ऊपर चले जाते हो, ऐसा करके धीरे धीरे करके आप ऊपर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हो, ऐसा करके। ठीक है। अच्छा। यहाँ पर ये ना ये सामाजिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, और जीवन साथी का साथ देने वाले होते हैं। पर कब नहीं होते हैं, अगर आपका 4 नंबर पे शुक्र है, अगर यहाँ पे लग्न में आपका 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि का आपका शुक्र है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जो इसका कर्क राशि में शुक्र होता है वो अपनी पत्नी या पति से जलता है, या उसके झगड़े होते हैं, ऐसा करके वो मतलब ईर्ष्या करने वाला होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, ऐसा करके। ठीक है। अगर यहीं पर आपका मतलब है ना फर्स्ट हाउस में यह महीना शनि हो, तो उसमें क्या होगा, आलस्य होगा, कार्य में है ना मंदगति होगी, और नशा और गैर कानूनी कार्य उनको नहीं करना चाहिए,
ऐसा करके शनि चले शनिचर, ऐसा करके तो ये कार्य में मंदगति को लेके आता है। वहीं अगर यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है ना, तो सपने ज़्यादा देखने वाला और काम कम करने वाला होता है। इसमें देवता और राक्षस के दोनों गुण होते हैं। ये रहस्यमय लोग होते हैं, ऐसा। ठीक है, इनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, ये रहता है। अब देखो, मैंने इसी बोला है देवता और राक्षस दोनों गुण होते हैं। देखो, राहु से आप अच्छा काम भी करवा सकते हो और राक्षस वाला काम भी हो सकता है। अगर आप राहु को मतलब अगर आपके ऊपर राहु के ऊपर कोई उल्टे सीधे दूसरे क्रूर ग्रहों का इफेक्ट ना हो, तो आप में ना मतलब देवता के गुण हो, मतलब अच्छे ग्रहों का इफेक्ट होगा तो देवता के गुण होंगे, उसका होगा तो राक्षस के गुण होंगे, ऐसा करके। ठीक है, तो आप मतलब उसमें आपके इसमें दोनों टाइप के मतलब चीजें देखने को मिल सकती है व्यवहार में, ऐसा। अब ये देखो केतु, अगर आपका लग्न में केतु है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर आपका केतु है, तो आपको हाथ में पसीना अधिक आना, ऐसा करके तनाव होना, बेचैनी, जैसे कुछ अधूरा या छूट गया है, ऐसा। जैसे वो आपने जब भी मेट पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर आप देख रहे थे करीना कपूर, कुछ छूट गया, मेरी ट्रेन छूट गई, ट्रेन छूट गई। मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा रह गया है, जिसको पाना है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ऐसा करके मन बेचैन होता है इनका। ठीक है, और राहु केतु हमेशा आमने सामने ही होते हैं, तो चूंकि राहु की दृष्टि भी केतु पे तो होना ही है, तो इनका बचपन से तनाव भी होता है। और इनके ना मतलब घर में बचपन में ग्रह क्लेश भी अत्यधिक देखा जाता है, ऐसा। और इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन भी बहुत आते रहते हैं। इनके मित्र ज़्यादा होते हैं, पर इनकी संगति पे ध्यान देना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर ये गलत संगति में चले गए तो बुरे रास्ते पे चले जाएंगे, और अगर अच्छी संगति में जाएंगे या आपको घर में अच्छा मतलब मिल रहा है, मतलब है ना संगति, माता पिता आपके आपके धार्मिक है और आपको अच्छे उधर ले जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप सही रास्ते पे जाते हो, ऐसा करके। तो ये सभी ग्रहों के साथ होता है। अगर उन पे अच्छे ग्रहों का इफेक्ट है तो आपको अच्छा मिलता है, और अगर बुरे ग्रहों का इफेक्ट होगा तो आपको उस पर बुरी चीज़ को देखने को ज़्यादा मिलेगा। धन्यवाद।